नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट हॉरर में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया के सफ़र के लिए जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ भयानक, बहुत भयानक। ये कहानी है एक छोटे से गांव काली गांव की। लोग कहते थे कि हर अमावस की रात इस गांव में एक चुड़ैल आती है। कोई कहता था कि वो एक पुरानी रूह है, तो कोई उसे श्राप मानता था। लेकिन कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक नियम था कि अमावस की रात 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर आदमी को ये नियम सही लगता हो। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, शर्मा परिवार। उनका बेटा विक्रम 25 साल का था, शहर से आया था और गांव के इन अंधविश्वासों पर हंसता था। पहली ही रात जब गांव में सन्नाटा छाया, विक्रम ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आने वाली अमावस की रात को 12 बजे के बाद गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएगा, जिसे लोग चुड़ैल का घर मानते थे। अब वो अमावस की रात आ चुकी थी। विक्रम के घर वाले सो गए थे और मौका देख के करीब रात के 11:45 बजे विक्रम अपने घर से निकल जाता है। उसके हाथ में एक टॉर्च था और चेहरे पे एक मजाकिया मुस्कान। उसके दोस्तों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन विक्रम ने कहा, मैं इन भूत प्रेतों में नहीं मानता। देखो, मैं सुबह वापस आऊंगा। और ये कहकर विक्रम निकल पड़ता है उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर। पीपल का पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते के पास था। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। विक्रम जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसमें लाल रंग की 2 आंखें बनी थी। वो हंसा और बोला, ये क्या बकवास है। उसने मूर्ति उठाई और उसे तोड़ दिया। उसी वक्त हवा रुक गई, झिंगुरों की आवाज बंद हो गई। विक्रम को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर एक धीमी सी आवाज आई, विक्रम। अब विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। आवाज फिर से आई, तुमने मुझे जगाया। विक्रम चिल्ला रहा था, कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में दब गई थी। तभी उसने देखा कि उस पीपल के पेड़ से एक लंबी काली सी छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पे एक डरावनी मुस्कान। छाया ने अपना हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम के मुंह से एक भयानक चीख निकली। अब सुबह हो चुकी थी। अब जब गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति और विक्रम का टॉर्च मिला, और विक्रम का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने उस मिट्टी की मूर्ति को फिर से बनाया और पेड़ के नीचे रख दिया। लेकिन अब हर अमावस की रात लोग कहते हैं कि विक्रम की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी अमावस की रात। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगले हफ्ते हम एक और भयानक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक रात के अंधेरे से बचो और अपने घर के दरवाजे बंद रखो। धन्यवाद।